स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि 3 कृषि कानून जो है उसे संसद के इसी सत्र में रद्द कर दिया जाएगा, उस कानून को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने जब से ये बात कही उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने कृषि कानून को लेने की बात कही है, वापस लेने की बात कही है, क्या ठीक उसी तरह से सीएए कानून को भी वापस लिया जाएगा। इस पर बहस शुरू हो गई और कुछ राजनीतिक दलों ने तो यहां तक कह दिया कि सीएए को भी 3 कृषि कानून के जैसे ही वापस लेने की बात हम लोग सरकार से करेंगे और इसे भी रद्द करवाएंगे। अब देखिए, ये सीएए वापस हो या नहीं हो, ये कानून रद्द होगी या नहीं होगी, ये तो सरकार के का आंतरिक मामला है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं सीएए को लेकर के कि सीएए से भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को, चाहे वो किसी भी कौम से संबंध रखते हो, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। न तो इस कानून से किसी की नागरिकता जाएगी और न ही किसी तरह का कोई नुकसान होगा। बेसिकली सरकार ने इस कानून को इसलिए लाया था कि जो भारत से बाहर के रहने वाले लोग हैं, जो दूसरे देश में रह रहे हैं, जो दूसरे देश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये वो लोग हैं जो किसी दूसरे देश में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हो, बांग्लादेश में या फिर दूसरे कंट्री में, जहां पर इनकी संख्या कम है और वो भारत आना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। ये कानून उन लोगों के लिए बनाया गया था। बेसिकली इस कानून का मतलब है कि लोगों को नागरिकता देना। जो भी भारत से बाहर रह रहे हैं लंबे समय से, जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, वो अगर भारत आते हैं और भारत की नागरिकता अगर वो चाहते हैं तो भारत सरकार इस कानून के जरिए, सीएए के जरिए, उन्हें ये नागरिकता देगी। इसीलिए इस कानून को लाया गया था। लेकिन जब 2019 में इस कानून को लागू किया गया था, उसके बाद जमकर के इस पर हंगामा हुआ। वो भी हंगामा असम में हुआ और तब हुआ जब असम में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। उस समय में बीजेपी, जो बांग्लादेश से भाग करके आए थे हिंदू और असम में रह रहे थे, उन्हें बीजेपी इस कानून के जरिए नागरिकता देने की बात कही थी। तब वहां के जो कुछ राजनीतिक संगठन के लोग थे, उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है और सीएए के जरिए सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता दे रही है और मुसलमानों को इस नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। ये उन लोगों का आरोप था और उसके बाद जम करके इस पर हंगामा हुआ। तो जब हंगामा हुआ तो वो हंगामा असम से लेकर के दिल्ली तक हुआ। दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक सीएए को लेकर के आंदोलन चला और इस आंदोलन में कई सारी राजनीतिक पार्टियों, यूं कहे तो विपक्ष, पूरी विपक्ष ने इस आंदोलन के खिलाफ खड़ी थी और उन लोगों का सहयोग किया। लेकिन विपक्ष ने कभी मुसलमानों को ये नहीं कहा, ये नहीं बताया कि सीएए से आपका नुकसान हो रहा है। जबकि मुसलमानों के बीच संदेश ये गया कि सीएए जो है, अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जबकि इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है। इस कानून में नागरिकता देने की बात हो रही है। तो ये मामला बेसिकली असम से उठा था, क्योंकि ये कानून लागू हो गया था और लागू हो गया उसके बाद से इसके विरोध में मुस्लिम संगठनों ने और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन लोगों ने विरोध कर दिया सरकार के खिलाफ। जबकि सरकार उस समय भी लगातार मुसलमान के जो प्रतिनिधि थे, उनके जो संबंधित लोग थे, उन लोगों से और बाकी लोगों से भी ये स्पष्ट कहा कि इस कानून के लागू होने से आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। ये किसी भी मुसलमान को जो भारत में रह रहे हैं या फिर दूसरे कौम के जो भी लोग जो भारत में रह रहे हैं, उनको इस कानून के लागू होने से उनकी नागरिकता नहीं छीनने वाली है। ये नागरिकता देने वाली कानून है जो सरकार ने लाया है। ये स्पष्ट किया गया था। इसके बाद भी लंबे समय तक आंदोलन चला और हालांकि बाद में सरकार इस आंदोलन को खत्म करवा ली। तो अब एक बार से फिर से ये मामला जो है अब सामने आने लगा है, क्योंकि सरकार जब कृषि कानून को वापस ले ली है उसके बाद से जो राजनीतिक दल हैं, वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं लंबे समय तक, तो उन्हें यह लग रहा है कि यही वो मौका है कि सरकार पर दबाव डाला जाए और सरकार से ये कहा जाए कि जिस तरह से आपने कृषि कानून को वापस किया है, ठीक उसी तरह से आप सीएए को भी वापस कीजिए। क्योंकि किसान का जो रुख था वो सिर्फ ये कह रहे थे कि 3 कृषि कानून जो है वो काला कानून है, लेकिन काला क्या है वो आज तक उन्होंने बताया नहीं। उसी तरह से
सीएए भी है। सीएए को लेकर के सरकार का स्पष्ट संदेश है कि इससे भारत में रहने वाले किसी भी कौम के लोगों को नागरिकता नहीं जाएगी। इसके बावजूद मुसलमानों को ये लग रहा है कि अगर इस कानून से मुसलमानों की सिर्फ नागरिकता जाने वाली है, बाकी किसी भी कौम को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो उन लोग अभी ये चाह रहे हैं कि चुनाव का समय है और यही समय है जब सरकार से इस पर भी बात की जाए। तो इसके शोर जो हैं वो उठने लगे हैं, धीरे धीरे उठने लगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि संसद का सत्र जो है अब 2 दिन के बाद से शुरू होने वाला है, 29 नवंबर से, और इसी सत्र में कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, उसे रद्द किया जाएगा। तब यह देखना होगा कि सीएए को लेकर के मामला उठता है या नहीं। अगर उठता है तो सरकार का रुख क्या होता है, और जो लोग सीएए के विरोध में हैं उन लोगों की उस पर क्या ओपिनियन है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो इन सब पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।